जय हिंद दोस्तों आपने भी किसी न किसी एनबीएफसी कंपनी से या फिर कोई क्रेडिट कार्ड से किसी प्रकार का बैंक लोन, केसीसी लोन या फिर आपने किसी प्रकार का आपने ग्रुप लोन ले रखा होगा। तो भाइयों संभव सी बात है, अगर आप उस लोन की किस्त टाइम से नहीं दे पाते हैं तो भाइयों उसके खिलाफ रिकवरी एजेंसियों को हायर किया जाता है आप लोगों के लिए कि भैया वो एजेंसियाँ आपसे पैसा निकाल कर देंगी। भाइयों इसके लिए आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन बनाए हैं, तो भाइयों आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस समय इनकी परेशानी के कारण अपने आप को बहुत ज़्यादा हरासमेंट फील करते हैं, अपने आप को शर्मलेस फील करते हैं, अपने आप को बहुत तरह से अंदर घुटते रह जाते हैं, दम उनका अंदर घुटता रह जाता है कि भैया मेरे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि ये चीज़ें आपने पहले कभी फील नहीं की होती, ना ही आपने कभी सोचा होता अपने दिमाग के अंदर कि भैया मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो भाइयों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके उन बंदों को शेयर करना जो इस समय रिकवरी एजेंट की वजह से परेशान हैं। आपके पास भी अगर किसी भी रिकवरी एजेंट का फ़ोन आया है किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो भाइयों ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों को पता चले उनके अधिकार क्या हैं। भाइयों अपने शहर का नाम ज़रूर बता देना कमेंट में, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके कस्बे में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। हम अपने चैनल पर रोज़ाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं ताकि आपका हल निकल सके। तो भाइयों इसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी होगी ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंच सके। भाइयों अगर आपने किसी भी कंपनी से लोन ले रखा है, चाहे वो एनबीएफसी कंपनी है, चाहे वो किसी प्रकार का बैंक है, या किसी प्रकार का आपका क्रेडिट कार्ड है, आपका कोई केसीसी लोन है, या फिर आपका किसी प्रकार का आपका ग्रुप लोन चल रहा है, भाइयों अगर आप उसकी टाइम से किस्त नहीं देते हैं तो आपके ऊपर सबसे पहली कार्रवाई बनती है, जो कि आरबीआई की जो है रूल है उसमें आपकी जो सख्त कार्रवाई बनती है। सबसे पहले आपके सिविल को जो है आपका बैंक कंपनी आपकी सिविल को रिपोर्ट भेजती है, जिससे आपका सिविल जो है कुछ माइनस पॉइंट में जाता है। जैसे अगर आपका 710 या 720 सिविल है, जैसे ही आपने एक भी किस्त बाउंस कर दी तो आपका जो खाता है, वो आपका जो पैन कार्ड आपने दे रखा था उसमें सिविल रिपोर्ट होती है, सिविल रिपोर्ट में आपका कुछ ना कुछ आपको अगले महीने में वो माइनस होता दिखेगा। और इनके ऊपर अधिकार है रिकवरी एजेंसियों का, जो रिकवरी एजेंसियां थर्ड पार्टी बैंक लोग हायर करते हैं, तो आप लोगों के साथ जो है परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद आप लोगों के पास तमाम तरह के फ़ोन आना, कॉल आना, घर पे रिकवरी एजेंट का आना। अगर आपका सिक्योर्ड लोन है तो आपके सिक्योर्ड आइटम को, जैसे आपकी कार है या फिर आपका कोई मर्गेज है, आपका कोई प्रॉपर्टी लोन चल रहा है तो उसको जब्ती लेना, आपकी कार की जब्ती लेना, तो ये सब रिकवरी एजेंट ही करते हैं। भाइयों अगर आपका कोई भी सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन में एक ही बात कहने वाले हैं भाइयों, सिक्योर्ड लोन में क्या होता है, अगर आपने किसी भी बैंक से सिक्योर्ड लोन ले रखा है, चाहे वो कार का लोन है, चाहे वो मर्गेज लोन है, प्रॉपर्टी लोन है, किसी प्रकार का लोन है आपने लोन ले रखा है, अगर आप उसकी एक महीने की किस्त नहीं भरते हैं, अगर आप उसकी एक महीने की किस्त नहीं भरेंगे तो जो है आपका जो डाटा है रिकवरी एजेंसियों के पास भेज दिया जाता है। आपके पास तमाम तरह की कॉल आना, मैसेज आना, ये संभव है, जो कि आएंगे ही आएंगी, कंप्यूटराइज कॉल होती हैं, वो आपको दिन भर में 50-100 कॉल करती हैं। उसके बाद अगर आप उनके फ़ोन कॉल वगैरह नहीं उठाते हैं तो घर पे रिकवरी एजेंट भेजते हैं। रिकवरी एजेंट जो भेजे जाते हैं आपके घर पर, वो इस प्रकार के, अगर उनके पास भाइयों सबसे पहले अपनी जानकारी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज़ की। तो भाइयों जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़्यादा आवश्यक बहुत है भाइयों। तो सुन लेना ढंग से, अगर किसी भी रिकवरी एजेंट से आपके पास कॉल वगैरह आ रहे हैं तो भाइयों सबसे पहले आप अपने फ़ोन को डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दीजिए, क्योंकि अभी आपके साथ कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है, या तो आपकी जॉब लॉस हो चुकी है, या आपका बिजनेस में लॉस हो चुका है, या तमाम तरह की आपके साथ घर पे कठिनाइयाँ बन चुकी हैं कि अब इस समय आप जो है लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, और आपके ऊपर जो है तमाम तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं रिकवरी एजेंटों के द्वारा, रिकवरी एजेंसियों के द्वारा तमाम तरह के रिकवरी एजेंट हायर करके आपके घर पर भेजे जा रहे हैं। भाइयों अगर आपको किसी प्रकार का रिकवरी एजेंट के फ़ोन आ रहे हैं दिन भर में 50-100, क्योंकि संभव है 50-100 कॉल आना, वो करते हैं आप लोगों को याद दिलवाने के लिए कि भैया पेमेंट कर दो, कहीं तो ये है गाली गलौज पर भी आ जाते हैं। तो भाइयों आरबीआई का जो रूल है, आरबीआई ने अपने रूल के हिसाब से अपने काम करवाती है जिस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ये जो है थर्ड पार्टी एजेंट अपनी तरह से काम साफ़ सुथरा काम ना करके ये गुंडागर्दी करने पर आज की डेट में तुल चुके हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर में ये कॉल वगैरह कर रहे हैं तो भाइयों आपके पास अगर ये प्रूफ है तो आप आरबीआई में इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
www.sachet.rbi.org.in पर आप इनकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, ताकि जो ये इन्होंने आपके साथ जो बदतमीजी की है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। तो भाइयों आरबीआई आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, तो भाइयों आपको समझना चाहिए और इसमें आपको हिस्सा लेना चाहिए अगर आपके साथ कोई भी बदतमीजी हो रही है। तो अगर आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट, डेप्थ रिकवरी एजेंट का अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास किसी प्रकार की होम विजिट आईडी नहीं, होम विजिट लेटर नहीं है या फिर कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तो भाइयों उन रिकवरी एजेंट को हम रिकवरी एजेंट इसी प्रकार ही कहेंगे कि भाइयों वो असली में रिकवरी एजेंट नहीं है, वो एक आम आदमी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ घुसपैठ करने आया है, आपके साथ बदतमीजी करने आया है। तो भाइयों इन रिकवरी एजेंट से आपको दूर रहना है, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करनी। अगर वो बदतमीजी करते हैं तो भाइयों उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपने सेम www.sachet.rbi.org.in पर इनकी कंप्लेंट दर्ज करवानी है, ताकि उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। और अगर आपके साथ किसी प्रकार का डीआरए सर्टिफिकेट के साथ आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट घर पर आ रहा है, किसी प्रकार का रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहा है, और भाइयों वो आपसे बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो डीआरए का सर्टिफिकेट उसी बंदे को मिलता है जिन्होंने 100 घंटे की पढ़ाई पूरी कंप्लीट की होती है। 100 घंटे की इनकी क्लास होती है जिसके अंदर इनको एक एग्ज़ाम देना होता है। अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते तो इनका जो डीआरए का लाइसेंस है नहीं मिलता इनको। उसी इंसान को डीआरए का लाइसेंस मिलता है जिन्होंने 100 घंटे की पढ़ाई करके उसका जो है एग्ज़ाम क्लियर किया होता है, उन्हीं को ही ये डीआरए का सर्टिफिकेट जो है दिया जाता है। और कुछ रिकवरी एजेंट आपके घर पर आके कहते हैं कि हमने डीआरए कर रखा है, वो आपको ये भी कहते हैं कि भैया हमारे पास होम विजिट लेटर है, वो कहेंगे हमारे पास आईडी प्रूफ भी है। तो भाइयों इन लोगों के पास आपने सबसे पहले आपका कार्य यही रहना चाहिए कि उनसे पहले आपको पूछ लेना चाहिए, उनसे सबूत ले लेने चाहिए। अगर वो आपके साथ आनाकानी करते हैं किसी प्रकार की, पहले हमें पैसा दीजिए हम तभी दिखाएंगे, तो भाइयों आपका अधिकार है सबसे पहले उनसे उनकी आईडी कार्ड मांगना, उनसे आईडी प्रूफ मांगना। अगर आप उनसे आईडी प्रूफ मांगेंगे और वो मना कर दें तो भाइयों अपने गेट को बंद कर दीजिए और उनको वहाँ से रवाना कर देना, क्योंकि हो सकता है आपके साथ कोई बड़ा स्कैम हो जाए किसी प्रकार का। क्योंकि मेरे पास एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया जिसने हमें बोला कि भैया एक रिकवरी एजेंट मेरे घर पर आया था और मैंने उसको 8,000 रुपये दे दिए, लेकिन मेरे अकाउंट से नहीं कटे। उसके अकाउंट से 8,000 रुपये नहीं कटे, लेकिन रिकवरी एजेंट आकर उसके पैसे ले गया। ना ही उसका नंबर है, ना ही उसका कोई पता है, और वो 8,000 रुपये उसके गए खू खाते में, किसी प्रकार के उसके अकाउंट से नहीं कटे। तो भाइयों इसलिए हम आपको हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं, किसी भी रिकवरी एजेंट को ऐसे पैसा मत दिया कीजिए, क्योंकि आप किसी भी रिकवरी एजेंट को पैसा देते हैं तो भाइयों उनके अकाउंट में चले जाते हैं, आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो इससे आपको बच के रहना होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस समय रिकवरी एजेंटों की वजह से परेशान हैं, लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। चलो आज आपके साथ वक्त बुरा है, अगर आपके साथ वक्त बुरा है तो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसके लिए आरबीआई के जो रूल हैं, आरबीआई के रूल के हिसाब से अगर आप चलते हैं, आपके साथ किसी प्रकार की बदतमीजी होती है, किसी प्रकार का आपके साथ प्रताड़ना बनाई जाती है, आपके पास तमाम तरह के 50-100 फ़ोन आ रहे हैं, तो भाइयों आपको एक जानकारी दे दें, अगर आप इनके फ़ोन नहीं भी उठाएंगे तो आपको किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इनका फ़ोन नहीं उठाएंगे तो भाइयों इससे आप जो है हरासमेंट से बच सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो कुछ समय के लिए नंबर बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन न उठाने पर कोई भी किसी प्रकार का कानूनन अपराध नहीं है। क्योंकि भाइयों अगर आप फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आप इससे दिन भर की तमाम तरह की कॉल से बच जाएंगे। अगर वो फिर भी आपके किसी भी रिलेटिव्स में कॉल कर रहे हैं, आपके भाई बंधु के पास फ़ोन कर रहे हैं, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, तो भाइयों सीधी सी बात है, आपने रिकॉर्डिंग लेनी है। उनसे रिकॉर्डिंग लेकर आपने वेबसाइट पर www.sachet.rbi.org.in पर आपने इनकी कंप्लेंट दर्ज करानी है, ताकि ये जो रिकवरी करने वाले बंदे हैं, ये तमाम तरह के जो थर्ड पार्टी के बंदे हैं, अगर वो आपके साथ किसी प्रकार की गाली गलौज कर रहे हैं तो वो जल्द से जल्द पकड़ में आ सके, ताकि आप लोगों के साथ जो हरासमेंट हुई है आप उनसे बच सकें। अगर घर पर रिकवरी एजेंट आपके आते हैं, अगर आपने उनकी रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो भाइयों इससे बढ़िया आपके पास एक कोई भी प्रूफ नहीं है। सबसे बड़ा प्रूफ है अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो हम तमाम तरह से आप उनके ऊपर जो है FIR दर्ज करा सकते हैं कि भैया हमारे साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, जिसमें पुलिस वाले भी आपका साथ देंगे। और अगर ये लोग आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो भाइयों इसके लिए आप कड़ी कार्रवाई करवा सकते हैं। और भाइयों अगर मान के चलो आपके मल्टीपल लोन हैं,
बहुत से लोग हैं जो इससे मल्टीपल लोन में फंसे हुए हैं, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा लोन। इस प्रकार आपने अपना कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है और आपके मन में तमाम तरह के ख्याल आ रहे हैं कि भैया आप लोगों के मन में, कई लोगों के मन में जीने की क्षमता भी ख़त्म हो जाती है, जो कि रिकवरी एजेंटों के जो परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। तो भाइयों इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनके ऊपर भी आरबीआई बहुत ज़्यादा एक्शन ले रही है अगर ये किसी प्रकार के आपके साथ परेशानी देते हैं, किसी प्रकार के साथ। देखो भैया, आपको जो लोन मिला है वो सिविल के आधार पर मिला है। आपका जो सिविल है, अगर आपका सिविल ठीक था तो आपको लोन मिल रहा था, लेकिन अगर आप किसी साहूकार से पैसा लेते थे पहले, आज से कुछ साल पहले किसी साहूकार से पैसा लेते थे, तो भाइयों वो भी आपको अच्छे खासा पैसा लेता था आपसे, जैसे 2-3%, 4%, 5% लेता था। लेकिन अब ये जो हमारा सिस्टम हो चुका है, आपको पता है कंप्यूटराइज हो चुका है, सब कुछ आपके हाथ में फ़ोन है। मैंने तो कल ही देखा, मैंने तो अपना फ़ोन उठाया और एक ऐप के ऊपर मैंने ट्राई किया जिसके अंदर मेरे को इंस्टेंट लोन 2 लाख का मिल रहा था। इंस्टेंट लोन 2 लाख का, जो कि 2 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट के अंदर। तो भाइयों ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, डिजिटलाइज्ड हो चुकी हैं सब कुछ। तो भाइयों आपको समझना चाहिए, आपको अगर आप इस समय लोन के ट्रैप में फंस चुके हो तो अभी आपको स्टॉप हो जाना चाहिए। आपको तमाम तरह के और लोन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि तमाम तरह के लोन लेकर आप और ज़्यादा फंस जाते हो। तो भाइयों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि भैया अगर आरबीआई किसी प्रकार से आपके साथ है, हमेशा आपका साथ देती रहेगी। और आपका जो दिमाग में इस समय टेंशन चल रही थी, उम्मीद करता हूँ आपकी टेंशन जो है ख़त्म हो चुकी होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।